एक समय की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक भालू रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन लोमड़ी शातिर और मक्कार थी, जबकि भालू सीधा साधा और मेहनती था। एक दिन लोमड़ी सोच रही थी कि कैसे कम मेहनत करके ज्यादा भोजन इकट्ठा करे। तभी उसे एक आइडिया आया। वह भालू के पास गई और भालू से कहा, दोस्त, मैं सोच रही हूँ क्यों न हमें साथ में कोई काम करना चाहिए, ताकि हमें खाना इकट्ठा करने में आसानी हो। भालू सीधा साधा था, उसे लोमड़ी की चालाकी का पता था नहीं। उसने सोचा कि एक अच्छा विचार है और मान गया। शातिर लोमड़ी ने कहा कि मेरे पास आलू है, क्यों ना हम आलू की खेती करें। भालू, अच्छी बात है, मेरे पास कुछ गेहूं है, वो भी दे देते हैं। लोमड़ी ने कहा, हम एक खेत में गेहूं उगाते हैं और दूसरे खेत में आलू उगाते हैं। जो आलू की फसल होगी वो मेरी और जो गेहूं की होगी वो तुम्हारी। भालू ने बिना कुछ सोचे इस बात को मान लिया। उन्होंने खेत में फसल उगाई। आलू जमीन के नीचे बढ़े और गेहूं ऊपर की तरफ। जब फसल तैयार हुई, लोमड़ी ने गेहूं को अपने हिस्से के रूप में लिया और भालू के हिस्से में आलू आए। भालू ने देखा कि उसके हिस्से में अच्छा भोजन आया है तो उसे खुशी हुई, लेकिन लोमड़ी की मक्कारी यही खत्म नहीं हुई। अगले साल लोमड़ी ने फिर चाल चली और भालू से कहा, इस बार आलू की खेती करूंगी, तुम गेहूं की खेती कर लो। भालू ने सोचा, पिछले साल उसे अच्छा मिला था तो इस बार भी वह मान गया। दोनों ने बड़ी मेहनत करके फसल उगाई। लोमड़ी से भालू का भला होते देखा नहीं गया और वह गेहूं में एक दिन चुपके से आग लगा दी। यह बात भालू को पता चला तो भालू बहुत दुखी हुआ। वह लोमड़ी से कहने लगा कि इस साल उसके पास खाने को कुछ नहीं रहेगा, तो तुम अपने हिस्से से थोड़ी बहुत दे देना। लोमड़ी ने उससे कुछ भी देने से साफ मना कर दिया और कहा, तुम्हारी किस्मत में जो था वह हो गया और मेरी किस्मत में जो होगा वह पाऊंगी। यह कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। भालू बहुत दुखी हुआ। भारी दुख के कारण एक जगह चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक कुत्ता जाता है और लोमड़ी को फसल में आग लगाते हुए देखा था। वह भालू से कहता है कि तुम्हारी फसल में अपने आप नहीं लगी आग, यह तो लोमड़ी ने जानबूझकर लगाया है। भालू की यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह कुत्ते से फिर पूछता है, क्या यह बात सही है? कुत्ते ने कहा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोमड़ी को आग लगाते हुए, पर मैंने उसे बुझाने में असमर्थ था। मैं आग बुझा नहीं पा सका, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी नुकसान होते चुपचाप देख रहा था पर कुछ न कर पाया। भालू ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। अब वह समझ चुका था कि लोमड़ी कितनी चालाक चालाक थी और लोमड़ी ने कैसे उसके सारे फसल जला दी। अब भालू लोमड़ी को सबक सिखाने की सोच रहा था। पहले तो भालू को अपने खाने का इंतजाम करना था, तो भालू खरगोश के पास जाता है और विनती करता है कि यह खरगोश भाई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, अगले साल मेहनत करके आपको वापस कर दूंगा। खरगोश ने भालू को गाजर दिए जो लगभग साल भर चल जाएंगे। अंत में भालू ने फैसला किया कि वह लोमड़ी के साथ भी फिर कभी साझेदारी नहीं करेगा। उसने अपनी मेहनत से अकेले ही फसल उगाने का निश्चय किया। लोमड़ी अपनी चालाकी के कारण अकेली रह गई और भालू ने ईमानदारी से अपना जीवन यापन जारी रखा। लोमड़ी ने भालू को धोखा देकर फसल का फायदा उठाया, लेकिन अब भालू समझदार हो चुका था। उसने तय कर लिया कि वह अकेले मेहनत करेगा और लोमड़ी की चालाकी में नहीं फंसेगा। भालू ने अपने लिए एक नया खेत तैयार किया और मेहनत से फसल उगाने लगा। इस बार उसने गाजर, आलू और गेहूं जैसी फसलें लगाई ताकि खरगोश से ली है गाजर उसे वापस कर सके, पूरे साल के लिए खाना इकट्ठा कर सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और भालू खुशहाल जीवन जीने लगा। दूसरी ओर लोमड़ी की मक्कारी से उसकी दोस्ती और भरोसा खत्म हो चुका था। जंगल के दूसरे जानवर को भी उसकी चालाकी पता चल गया था और कोई भी उसकी साझेदारी करने को तैयार नहीं था। अब लोमड़ी अकेली रह गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी चालाकी भले ही कुछ समय के लिए काम आई हो, लेकिन अब उसे कोई भरोसा नहीं करता। एक दिन लोमड़ी को भूख लगी और वह भालू के पास गई। उसने भालू से कहा, दोस्त, मैं भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? लोमड़ी को देखकर, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
उसे विनती किए जा रही थी। भालू को गुस्सा आया, उसने जोर से लोमड़ी को मारा। लोमड़ी बहुत दूर जा गिरी। फिर कहने लगी कि मैं आज के बाद किसी को धोखा नहीं दूंगी, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। भालू ने कुछ सोचा और फिर कहा, लोमड़ी मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम अब किसी भी के साथ छल नहीं करोगी, ईमानदारी से जीवन जियोगी। लोमड़ी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने भालू से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह किसी को धोखा नहीं देगी, मेहनत से अपना जीवन यापन करेगी। भालू ने उसे माफ़ कर दिया और उसे खाना भी दिया। इसके बाद लोमड़ी ने अपनी आत्मा बदल ली और मेहनत से अपना भोजन कमाना शुरू किया। अब जंगल के जानवर फिर से उससे दोस्ती करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह बदल चुकी है। धीरे धीरे लोमड़ी और भालू फिर से दोस्त बन गए, लेकिन इस बार उसकी दोस्ती ईमानदारी और भरोसे पर आधारित थी। इस तरह दोनों ने मिलकर ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन को खुशहाल बनाया और जंगल में सुख शांति से रहने लगे। लोमड़ी और भालू की नई दोस्ती गहरी होती गई। दोनों अब एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते थे और मिलकर काम करते थे। जंगल के बाकी जानवर भी उनकी इस दोस्ती और सहयोग से प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह बात फैल गई कि जब लोमड़ी जैसा चालाक जानवर ईमानदारी जीने लगी है, तो सभी को मेहनत और सत्यनिष्ठा के रास्ते पर चलना चाहिए। अब लोमड़ी और भालू ने मिलकर एक बड़ा खेत बनाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों को भी इससे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे सब मिलकर मेहनत करते थे, खेत की देखभाल करते और फसलें उगाते। लोमड़ी अब सभी को सही सलाह देती और किसी को धोखा नहीं करती। भालू की मदद से उनकी मेहनत खेत में अच्छी फसलें उगने लगी और सभी के पास भरपूर भोजन हो गया। जंगल का माहौल ही पहले से बहुत बदल गया था। जानवरों के बीच अब आपसी सहयोग, प्रेम और सम्मान की भावना बढ़ गई थी। सब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। किसी को भी भूख या अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। पर वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, उसी प्रकार लोमड़ी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाई। एक दिन भालू जंगल में गया था, तभी लोमड़ी ने उसका सारा खाना चुरा लिया, दूसरे जंगल में चली गई। भालू को यह जान बहुत दुख हुआ, पर लोमड़ी भी सुख से नहीं रह पाई। कुछ दिन के बीतने के बाद से एक शेर ने लोमड़ी पर हमला किया और लोमड़ी को मारकर खा गया। इस तरह लोमड़ी का अंत हो गया। यह सुन भालू और सभी जानवरों को थोड़ा दुख हुआ। लोमड़ी उनके बीच ही रहती थी। इससे यह सीख मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से किसी को ठगना चाहिए, ना ही कभी किसी का बुरा करना चाहिए, नहीं तो अंत लोमड़ी के जैसा ही होगा। लोमड़ी की कहानी एक सबक बन गई। जंगल में अब हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहती है।